नमस्कार साथियों, द सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे मैथ में एक चैप्टर कवर करने वाले हैं और वो चैप्टर हमारा क्या है, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में हम लोग इससे पहले बहुत सारा वीडियो आपको अपलोडेड है इसी चैनल में, जो कि हम 2 डायमेंशन फिगर कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे 3D फिगर। अब 3D फिगर में किस प्रकार से हमारे फिगर होते हैं और 2D फिगर में क्या अंतर है, दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। और 3 डायमेंशन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं, जो भी प्रश्न बन सकते हैं, आज हम लोग कुछ टाइप को कवर करेंगे। तो देखिए 3D फिगर का कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपको 3 डायमेंशन दिखेगा। क्या दिखेगा आपका? सबसे पहला हमारा जो है लेंथ तो दिखेगा ही, उसके बाद ब्रेथ भी दिखेगा, साथ में हमारा क्या है कि उसका हाइट भी दिखेगा। अब जैसे ये हमारा फिगर को बना रहे हैं, तो ये किस प्रकार का है? ये हमारा चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। तो ये किस प्रकार का फिगर है? 2D है। इसमें क्या केवल हमारा क्या दिख रहा है? लेंथ दिख रहा है और दूसरा ब्रेथ दिख रहा है, मतलब लंबाई और चौड़ाई केवल यहाँ पर देखने को नजर आ रहा है। लेकिन 3 डायमेंशन में क्या होगा कि इसमें आपका हाइट भी दिखेगा। अब बोलेंगे सर हाइट कैसे दिखेगा? तो सिंपली आप लोग जानते हैं कि ऐसे फिगर आप बनाते होंगे। नहीं, आप इसको इस तरह से कर दीजिए और यहाँ से फिर इसको मिलाइए, यहाँ से मिलाइए और यहाँ से मिलाइए और यहाँ से मिलाइए। अब आप देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हमारा लेंथ हो गया, अब ये ब्रेथ हो गया, और ये जो दिख रहा है ये हमारा क्या दिख रहा है? हाइट दिख रहा है। तो इसमें हमारा क्या दिखेगा? 3 चीज दिखेगा। एक तो दिखेगा लेंथ यानी कि लंबाई, और बी चौड़ाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस फिगर में आप देखेंगे कि कौन सा फिगर ये पहले है। सबसे पहले ये बताओ, जब हम जनरली कुछ इस तरह के था तो हम इसको क्या बोले? क्वाड्रिलेटरल बोले, आयत बोले, है ना। लेंथ ब्रेथ, मान लो कि ये लेंथ और ये लेंथ इसका बराबर है, ये ब्रेथ और ब्रेथ इसका बराबर है, तो ये किसका फिगर नाम ले लेता है? इसको बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं? आयत। अब आयत के ऊपर में रखते जाएंगे तो ऐसा समय आएगा जो हमारा क्या हो जाएगा? हाइट भी ले लेगा, और हाइट ले लेगा तो उसका नाम हो जाएगा, इसको हम लोग अब क्या नाम देंगे? घनाभ। क्या नाम देंगे? घनाभ। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बोलते हैं। तो ये घनाभ बन गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। क्लियर है? अब क्यूबॉइड में देखिएगा कि यहाँ एल आपको क्या दिखा रहा है? लेंथ दिखा रहा है। लेंथ दिखा रहा है कि नहीं? लेंथ मतलब क्या? लंबाई। इतना तो आप समझते हैं। अब आप देखिए उसके बाद बी दिखा रहा है, तो बी का मतलब क्या? ब्रेथ। ठीक है ना। ब्रेथ मतलब क्या? चौड़ाई, यानी कि आपका चौड़ाई रहेगा। अब तीसरा हमारा एच है, तो एच यहाँ पर हाइट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई। क्लियर है? तो देखिए आप 3D फिगर में आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो आप 2D फिगर में केवल और लेंथ और ब्रेथ का काम करते थे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लेंथ ब्रेथ और हाइट दिखेगा। अब हम लोग यहाँ 3D फिगर में घनाभ दिखाए, तो 3D फिगर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे घनाभ के बारे में, यानी कि क्यूबॉइड के बारे में। दूसरा हम लोग को जानना होगा घन के बारे में, यानी कि क्यूब के बारे में। तीसरा हमारा रहेगा, तीसरा हम समझेंगे बेलन। क्या चीज देखेंगे? बेलन। बेलन मतलब सिलेंडर। ठीक है। और चौथा हमारा रहेगा शंकु। शंकु यानी कि कोन। अब पांचवा हमारा देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोला। अभी गोला में मेला लगा है। गोला यहाँ पर वो गोला नहीं है, गोला को हम लोग बोलेंगे स्फेयर। क्या बोलेंगे? स्फेयर। और छठे नंबर पर हमारा आएगा विविध। इसमें हम लोग बहुत सारे चीजों को देखेंगे, है ना, मिसलेनियस। ठीक है। तो कम से कम हम इतना कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग 2 हो सकता है, तो आपका क्या, हम घनाभ जहां तक होगा घनाभ और घन से रिलेटेड प्रश्न को हम क्या कराएंगे? प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस कराने से पहले क्या होगा कि इन दोनों के बारे में फॉर्मूला, यहाँ पर ये पूरा चैप्टर किस पर बेस्ड है? फॉर्मूला बेस्ड पर है। यदि आपका फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। क्लियर है? अब आप इसको राइट डाउन करिए, और हम लोग सबसे पहला घन का फॉर्मूला पूरा लिखेंगे, उसके बाद घन का, और फिर क्या चीज? घनाभ का। दोनों घन और घनाभ का फॉर्मूला को कर लेंगे। उसके बाद चैप्टर में जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, एसएससी जीडी हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी तरह का प्रश्न हो, तो हम उसको क्या करेंगे? एक प्रैक्टिस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे।
ये कि क्यूबॉइड में हमारा क्या क्या निकाल सकते हैं, 3 डायमेंशन फिगर में आपको क्यूबॉइड से क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। तो उसके लिए क्या पूछा जाएगा, सबसे पहला तो आपको पूछेगा कि बताइए कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि 4 दीवार का क्षेत्रफल, 4 दीवार का क्षेत्रफल, हल नहीं करो, 4 दीवार का क्षेत्रफल। अब देखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको किसको बोल रहा है, जैसे मान लीजिए हमारा ये कमरा है, तो कमरा का ये चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब क्या कि जैसे हमारा ये दीवाल है ना, और आपका दीवाल कहाँ होगा, ये वाला जो दिख रहा है और फिर उधर वाला, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल आपको निकलेगा। तो उसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, जैसे आप देखेंगे एक दीवार में कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, इधर हमारा ब्रेथ, इधर लेंथ, ये दिख रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे इधर भी हमारा, इधर वाला तो हाइट हो जाएगा ना, इधर वाला ब्रेथ हो जाएगा। तो ये देखिए ये ब्रेथ हो जा रहा है और ये हमारा हाइट हो रहा है। और फिर उधर वाला दीवार में जाएंगे तो उधर हमारा लेंथ हो जाएगा और फिर हाइट हो जाएगा। यही होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है 4 दीवार का क्षेत्रफल। तो बताइए 4 दीवार का क्षेत्रफल इसमें हमारा क्या होगा, आप लोग बताइए, आप 9 क्लास में पढ़े होंगे। कुछ भी याद नहीं है। तो देखिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि 2l + b और इनटू में h हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा फॉर्मूला इसमें याद रखना है क्या कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया ना, अब लिखना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए संपूर्ण का मतलब क्या है कि टोटल, यानी कि आपका 4 दीवार और ऊपर भी और नीचे भी सबको आपको निकालना है। इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 2 बाहर में रहेगा LB + BH + HL, ये ना होगा। अब तीसरा चीज हमारा इसमें आता है वॉल्यूम, यानी कि आयतन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वॉल्यूम। तो इसका आयतन हमारा क्या होगा, डायरेक्ट LBH। संपूर्ण पृष्ठ इसको लिख दीजिएगा TSA, टोटल सरफेस एरिया, और इसको लिखेंगे CSA, कर्व सरफेस एरिया। बस इसमें 3 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज और याद रखना है कि जैसे हमारा यहां से आप इसको ऐसे से मिला दीजिएगा तो ये हमारा विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि चौथे नंबर पर हमारा विकर्ण को निकालना है। तो विकर्ण मतलब डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √L² B² H², ये फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है। तो डायगोनल का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, L² B² H²। मतलब इस घनाभ से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेगा, मतलब यही फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, 4 फॉर्मूला जैसा जैसा जहां जैसा पूछेगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेकिन यही 4 फॉर्मूला से हमारा क्या होगा, घनाभ से रिलेटेड प्रश्न हमारा बन जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आपको क्या कर लेना होगा, याद कर लेना होगा। अब याद नहीं है तो फिर आपका क्या होगा, नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं। मतलब आप जब तक फॉर्मूला को ध्यान में नहीं रखेंगे, अब बोलेंगे सर फॉर्मूला याद करना होगा, तो याद नहीं, क्वेश्चन आप बनाते बनाते आपका क्या हो जाएगा कि फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। ऐसे बैठ के रटिएगा ना तो फिर अभी रटे, अभी कुछ देर तक याद रहेगा, फिर बाद में भूल जाएंगे। तो कोई भी चीज को याद नहीं करिए, याद तभी होगा, उससे पहले आपको उस चीज को समझना पड़ेगा कि कैसे हमारा आता है। और जब प्रैक्टिस में क्वेश्चन को हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करते करते क्या होगा कि फॉर्मूला ऑटोमेटिक बार बार यूज करेंगे तो याद हो जाएगा। आप इसको इसे लिख लीजिए और एक बार हम ध्यान का बता लेते हैं और फिर एक एक करके फॉर्मूला को यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। किए कि फॉर्मूला को देख लिए, आप फॉर्मूला देख लिए तो भाई फॉर्मूला से रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं, मेन तो ये है ना। हम लोग तो जानते ही हैं कि फॉर्मूला बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और मैथ का मतलब फॉर्मूला होता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हम लोग उसको यूज कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा चीज होता है। क्या जी। तो अब आप देखिए यहाँ पर सवाल क्या पूछा हुआ, और ये ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। कहता है कि उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर है। देखिएगा कि कभी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको देखना है कि जो हमारा डाटा दिया हुआ है, यानी कि ये मान लीजिए घनाभ कुछ इस तरह का फिगर होता है और ये दिया हुआ है, ठीक है। घनाभ का क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ हमारा 12 मीटर दिया हुआ है
और ब्रेथ हमारा 10 मीटर दिया हुआ है और एच हमारा दिया हुआ है 15 मीटर। तो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा कि क्या निकालना है, तो हमको निकालना है आयतन। दूसरा आपको देखने का जरूरत है कि जो हमारा डाटा दिया हुआ है क्या सभी एक यूनिट में है कि नहीं। पहले यूनिट को चेक करेंगे कि सभी एक यूनिट में है कि नहीं। तो देखते हैं कि ई हमारा 12 मीटर में है, एल बी भी हमारा 10 मीटर और ये भी हमारा 15 मीटर है, यानी कि सब का यूनिट सेम है। तो आपको इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि लेंथ हमारा 12 मीटर दिया हुआ है और ब्रेथ हमारा 10 सेंटीमीटर दे दिया, तब आपको क्या करना है, देखना है कि आंसर हमारा ऑप्शन में किस प्रकार से दिया है। यदि आंसर मीटर में दिया हुआ है तो आपको समझ जाना है कि जहां जहां पर हमारा सेंटीमीटर में है उसको क्या में चेंज करना है, मीटर में चेंज कर लेना है। क्लियर है? तो अब आपको यहाँ कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर ले आना है। तो बताइए कि वॉल्यूम, घनाभ का वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना होगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच। एल मेरा कितना है 12, ये हमारा 10 और ये हमारा 15। और पूरा जब हम काम करेंगे तो वो हमेशा कौन सी में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। याद रखिएगा कि आयतन जब भी पूछेगा तो उसका जो आंसर आएगा वो क्यूब यूनिट में आएगा। क्या चीज में आएगा, क्यूब यूनिट। और जब भी हमारा क्षेत्रफल से रिलेटेड सवाल रहेगा तो वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में रहेगा। क्या चीज में रहेगा, स्क्वायर यूनिट में। अब आप यहां देखिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 और 15 को गुना कीजिए, कितना बार आएगा, तो 12 पचे 60, हाथ में 6, 12 के 12, 6 2 8, 18 और यहां से फिर एक जीरो, तो 1800 तो होगा, ये मीटर क्यूब में होगा। तो ऑप्शन में देखिए ये तो होबे नहीं करेगा, यही होगा ना, क्योंकि स्क्वायर में दिया है, ये भी नहीं होता। ऑप्शन से डिलीट करते तो जब भी हमारा यही दो ऑप्शन बचता तो उसमें हमारा कंफर्म आंसर आ गया कौन, 1800 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत, देखिए आपका एसएससी नहीं, ग्रुप डी में आपका पूछा हुआ सवाल है 2022 में, और इतने आसान भी सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार एकदम टफ ही सवाल। देखिए कभी भी कोई भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपका मान लीजिए मेंसुरेशन से आपको टफ सवाल दे दिया तो कोई ऐसे चैप्टर होंगे जिससे आपको आसान सवाल दिया जाएगा, समझ रहे ना। क्योंकि देखिए वेटेज हमारा क्वेश्चन का लेवल एक जैसा रहता है, क्योंकि आपका कोई हो सकता है तो आपका कौन वाला आसान दिया और कौन वाला भाष दिया वो तो आपको एग्जाम लिखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये एकदम आसान के गिनती में, इसमें कुछ था दिक्कत, डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना था, यही सब तीनों को गुना कर देना था। 12 और 15 को गुना कर देते, 10 देखते तो 18 फट से मार के हम आगे निकल जाते। इतना हमको करने का भी जरूरत नहीं था। हम आपको अभी समझा रहे हैं इसलिए आपको विस्तार से समझा रहे हैं। बाकी आपको डायरेक्टली ऑप्शन में घनाभ का आयतन एल भी दिया है, बी भी दिया है, एच दिया है, खाली सिर्फ केवल आपको देखना है कि यूनिट अलग अलग है क्या। यूनिट सेम था, बस 12 10 और 15 गुना कर देते, जो आता आंसर पट से मार के हम आगे निकल जाते। सवाल है, और ये सवाल क्या है उसको देखिए। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्या कर रहा है कि फंसा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या फंसा रहा है उसको देखिए, पहले समझिए। कहता क्या है कि एक घनाभ के 3 सीमावर्ती फलकों, अब सीमावर्ती फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये आपको देखना है कि जितने भी यूनिट दिए हुए हैं सब एक जैसा है, यूनिट में आपको कोई बदलाव नहीं करना है, इतना तो आप जानते हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, एकदम आसान वे में समझिएगा कि कुछ इस तरह का आपका घनाभ दिया हुआ है। अब आप यहां पर देखिए इसमें हमारा लेंथ ब्रेथ नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या दिया हुआ है कि आप एक कोना को पकड़िए। जैसे मान लीजिए हम यहां से पकड़ते हैं तो ये वाला का आपका ये पूरा दिया हुआ है, इसका हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है ये पार्ट का। तो इसमें हमारा क्या दिख रहा है जी, एल और बी दिख रहा है कि नहीं। और आप इसको लेके चलेंगे तो ये हमारा देखिए ये क्या दिख रहा है, ये हमारा बी और एच, और एक हमारा हो जाएगा यानी कि इधर वाला और एक उधर वाला। तो ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, यह ना दिया है। दैट मीन्स आपको दिया क्या चीज है, सबसे पहले देखिए कि एल बी दिया हुआ है। तो एल बी मान लीजिए कि हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बी एच दिया हुआ है, बी एच दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद दिया हुआ है एच एल, तो एच एल हमारा कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह ना दिया है।
अब आप यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिएगा कि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो b और b दो जगह दिख रहा है, तो क्या पहले एल एल को कीजिए तो हो जाएगा एल स्क्वायर, और उसके बाद b करेंगे तो b स्क्वायर और h करेंगे तो h स्क्वायर, यही दिखेगा। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, कितना आएगा 1600, और ये सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप सोचिए कि यहाँ पर हम एल बी एच हम करेंगे तो ये पूरे पर पावर ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप एल बी एच को हम निकालना चाहेंगे, एल बी एच को, तो ये हमारा कितना होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला बात कि ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, सब मल्टीप्लाई भी तो होगा, कितना होगा, दो, दो दूना चार, दो दो चार, कितना हो जाएगा, पावर में जुटेगा ना जी, गुना में पावर जुटता है तो 6 ना होगा, 6 होगा ना। सेंटीमीटर देखो थोड़ा सा समझने का बात है कि जब हम 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुना करेंगे तो कुछ इस तरह होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर हमारा होगा क्या, ये हो जाएगा हमारा क्या बोल सकते हैं, ये फिर 20 सेंटीमीटर, तो चलो इसको तो हम लोग गुना कर दिए, लेकिन सेंटीमीटर 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 तो जब एक जैसा रहता है तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ऐड ना होते हैं। तो यहां से आप ये गुना किए तो ये हमारा 1600 आ गया, 1600, और सेंटीमीटर में क्या होगा, 2 और 2 4, 4 और 2 6 होगा, तो 6 सी पर पावर सीएम पर पावर क्या होगा, 6 होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर स्क्वायर नहीं 6 लिखना होगा, लिखना होगा कि नहीं। अब आप इसको अंडर रूट में ले जाएंगे तो अंडर रूट 1600 और सेंटीमीटर का पावर में 6 होगा, होगा। अब आप बोलेंगे सर कि चलिए ठीक है, आप यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 40 लिख सकते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाइएगा तो ये क्या होगा 1600 और सेंटीमीटर का 4 में कर दीजिए, और एगो हमारा क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में कर दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में कर दीजिए। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अरे भाई इसको 4 कर दिए, इसको 2 कर दिया, अब 4 के बदले योग आएगा कि 2 आएगा कि नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और 2 के बदले योग आएगा, क्या आएगा, योग आएगा। अब ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब, तो आंसर कौन वाला होगा, ये। तो ये देखो अंदर का चीज है, आप इतना नहीं भी करेंगे, इसके पीछे परेशान नहीं होना है, इसके पीछे परेशान नहीं होना है, काम केवल इस पर करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एलबीएच जब भी निकलेगा वो क्या चिन्ह निकलता है, क्यूब, आयतन हमेशा क्या चिन्ह निकलता है। अब एलबीएच हमारा क्या दिखा रहा है, आयतन दिखा रहा है, और हमको निकालने क्या बोल रहा था, आयतन ही निकालने बोल रहा था, तो 40 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि जब आप सोचिएगा कि भाई यहाँ पर 6 आया तो हम क्यूब कैसे लिखेंगे, तो ऐसा आपका हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, इस सब सेंटीमीटर वाला में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, खाली आप इसी डाटा को बनाएंगे और बना के देखेंगे 40 किस में है। हम लोग जानवे करते हैं कि आयतन हमेशा क्या था, क्यूब में होता है, तो हमारा इनडायरेक्टली आंसर यही होगा 40 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। ये क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर है, और 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है उसको समझने का प्रयास करिएगा। एकदम आसान सवाल है, और ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। अब आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है तो ऐसा नहीं समझिए कि आने वाला दिन में भी नहीं पूछेगा, एकदम पूछेगा, इतना तो हम लोग जानते हैं। तो कहता क्या है उस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि कहता है एक घनाभाकार ब्लॉक। अब एक घनाभाकार ब्लॉक है तो कुछ इस प्रकार से हमारा घनाभाकार ब्लॉक होगा, एकदम आराम आराम से। इसमें हमारा क्या है L इंटू बी इंटू एच, ये तीनों चीज आपका दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि L गुने बी गुने एच दिया हुआ है, मतलब आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और फिर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और हमारा 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये ब्लॉक लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है कि समान घनों की सटीक संख्या। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे घन को काट के निकालना है, और वो घन होना चाहिए। तो घन का हम लोग जानते हैं कि घन कुछ इस तरह का, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसका तीनों आपस में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दैट मीन्स L इंटू बी L बराबर बी बराबर एच, ये इसका तीनों चीज आपस में बराबर होता है। अब घनों की संख्या, अब इसका सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आयतन तो आपका डायरेक्टली यही दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, लेकिन आपका घन कहीं दिख रहा है, घन का भुजा कहीं दिख रहा है, यानी कि क्या क्यूब का कोई साइड दिख रहा है क्या, लेंथ ब्रेथ और हाइट तो इसका बराबर होता है, लेकिन कहीं पर भी आपका यहाँ कोई मेंशन किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, इसीलिए तो क्वेश्चन दिया है। यहाँ आपको समझना होगा कि कैसे हम इसका निकाले, क्या निकाले, घन की भुजा कैसे निकाले। तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, ये तीनों का आपको एचसीएफ निकाल देना है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, घन की भुजा। तो घन की भुजा बराबर आपको यहाँ निकालना है क्या, एचसीएफ ऑफ किसका, 12, 24 और 30,
तो बताइए एचसीएफ हम आपको बताए थे, एचसीएफ एलसीएम का चैप्टर पढ़े होंगे, तो वह न्यूनतम वैल्यू निकालना है जो वह संख्या तीनों को डिवाइड कर दे। तीनों को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। वह छोटा से छोटा संख्या निकालो जो ये तीनों को डिवाइड कर दे। तो 6 आ रहा है, यानी कि इसका 6 से देखो 6 से 12 भी आ रहा है, 6 से 24 भी आ रहा है, 6 से 30 भी आ रहा है, तो इसका एचसीएफ हमारा क्या आ गया? 6 आ गया। यानी कि घन की भुजा हमारा निकल गया 6 सेंटीमीटर। अब नहीं निकलेगा। अब बताइए घनों की संख्या निकालने बोलेगा, घनों की संख्या, तो घनों की संख्या हमारा क्या होगा बताइए? तो घनों की संख्या यानी कि घनाभ का आयतन, सबसे पहले क्या करना होगा? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन, घन का आयतन, यह होगा ना। अब आप सोचिए कि घनाभ का आयतन तो हमारा दिया था कि 12 गुने 24 गुने 30, और इसका हम लोग जानते हैं कि एल का क्यूब होता है या जो भी हो, एल इंटू एल सब तो वही होगा ना। तो भुजा गुने भुजा गुने भुजा, यानी कि 6 गुने 6 गुने 6। अब इसको काटिए, 6 से कटेगा 6 चौक 24, 6 से कटेगा 6 पचे 30, 6 से कटेगा 6 दूना 12। अब सबको गुना कीजिए, 5 चौका 20, अब 20 दूना 40, तो कितना होगा? 40 की संख्या में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एकदम आसानी तरीके से आपको समझा रहे हैं और हमको लगता है कि आपको समझ में भी आ रहा है। चलिए अब आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन को देख रहे होंगे, स्क्रीन में आपके पास दिख रहा है, और ये बहुत आसान सवाल है, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। क्या कहता है उसको देखिए। कहता है यदि घनाभ की लंबाई दुगुनी है ना, लंबाई को क्या कर रहा है, जैसे जैसे बोलते जा रहा है वैसे वैसे लिखते जाइए। तो देखिए एल जो है पहले, और यहाँ पर लिखिए बाद का, दो चीज लिखना है ना, पहले और बाद। मान लो कि पहले हमारा 1 था, तो बाद में इसको क्या कर दिया गया? घनाभ की लंबाई दो गुनी कर रहा है, तो ये मतलब 2 हो गया। अब बी को देखिए, तो बी क्या कर रहा है? और एच, ये 3 चीज है। तो कह रहा है कि लंबाई 2 गुनी, ऊंचाई आधी कर दी जाए। ऊंचाई को क्या कर दे रहा है? आधी कर दे रहा है। ऊंचाई को मान लो 2 है, तो इसका आधा कर दिया तो 1 हो गया। होगा कि नहीं होगा? अब मान लीजिए कि हमारा फिर कह रहा है कि चौड़ाई तिगुनी कर जाए, तो ये यदि 1 है तो इसका 3 गुना कर दिया जाए। अब इसको सोचो कि पहले हमारा कितना था? 2 2, तो यहाँ पर 2 हो गया, और 3 दूना 6 हो गया। तो पहले मेरा 2 था और बाद में 6 हुआ, तो कई गुना हुआ? 3 गुना हुआ ना। कितना गुना हुआ? 3 गुना हुआ। तो बोल रहा है कि तब वॉल्यूम हमारा पहले कितना था? 2 गुना, तो अभी हमारा कितना हो जाएगा? 3 गुना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो ना, कई गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। तो आपको पूछा जा रहा है ना कि आयतन कितना हो जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आइए हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कहता है कि 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आकार का एक बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल, यानी कि आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें एल बी एच दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोलता है, यानी कि टीएसए निकालने बोल रहा है, और घनाभ का टीएसए हमारा क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये ना होता है जी। तो आप इसको डायरेक्ट करते जाइए, काम करना है तो डायरेक्ट, है ना। अब आप पहले एल और बी को गुना कीजिए, इसको 12 और 14 को गुना कीजिए तो कितना होगा? 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 12 के 12, 12 और 4 कितना होगा? 16, 168 प्लस। अब फिर हमको चाहिए बी एच, क्या चाहिए? बी एच, और 14 को 8 से गुना कीजिए कितना होगा? 8 चौक 32, हाथ में 3, 8 के 8, 8 3, 8 9 10 11, तो कितना होगा? 112 प्लस। अब उसके बाद चाहिए एच एल, यानी कि इसको इसके साथ गुना कीजिए, तो 12 8 96, यह ना होगा जी। अब यहां से देखिएगा कि सबको ऐड करिए, तो 6 और 2 8 हो गया, 8 8 16, 16 का 6, हाथ में 1, 1 और 9 कितना हो गया? 10, 10 और 1 11, 11 और 6 17 का 7, हाथ में 1, 1 1 2, 2 और 1 3, 376 हो गया। आप गुना कीजिए, 2 छक 18, 2 छक, अच्छा 2 छक 12, 2 छक 18 नहीं, 2 छक 12, हाथ में 1, 2 सती 14 और 1 15, हाथ में 1, 2 तिया 6 और 1 7, तो कितना आएगा? 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपको इसमें जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं उतना ही आपको करना है। मल्टीप्लाई आपको फटाफट आता है तो जल्दी बनेगा, नहीं आता है तो बारी बारिश करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये हमारा पूरी तरह से क्या है? कैलकुलेशन बेस्ड है। क्लियर है? सामने अब यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न है, और 6ठे नंबर प्रश्न को एकदम ध्यान से बनाना, और ध्यान से बनाना क्या है उसको देखिए। कहता है कि एक घनाभ का भुजाएं हमारा दिया हुआ है, जो कि रेशियो में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एल
बी और एच। अभी यहाँ पर आपके पास 7 नंबर का क्वेश्चन है और प्रैक्टिस करते करते हम लोग 7 तक पहुंच गए हैं और ये भी हमारा एग्जाम कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है और वो एग्जाम क्या है तो यूपीएसआई का एग्जाम है। अब देखिए सवाल हमारा क्या कहता है कि घनाभ के आकार वाले एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 20%, 25% और 30% की वृद्धि, मतलब हर बार क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो आपको क्या करना है और घनाभ का आयतन में प्रतिशत में परिवर्तन क्या हुआ, मैंने पहले और बाद यहाँ पर परसेंटेज में हो रहा है तो सबसे पहले इसको रेशियो में बदलिए। 20% का मतलब कितना हो रहा है बताइए, 1/5 और 25% का मतलब कितना हुआ 1/4 और 30% का मतलब कितना हुआ 3/10। तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा। एल हमारा है 20% पहले और बाद में, तो पहले हमारा 5 था तो वृद्धि हो रहा है तो 6 हो गया। बी में देखिएगा तो हमारा कह रहा है कि पहले 4 था बाद में वृद्धि हुआ तो कितना हो गया 5 हो गया। और उसके बाद एच में देखिएगा कि हमारा 10 था फिर बाद में बढ़ा तो 13 हो गया। अब आप सोचिए कि यहाँ पर कितना काम हुआ, तो टोटल आप मल्टीप्लाई कीजिए, इधर 200 हुआ और इधर देखिए इधर कितना हुआ 390। अब देखिए कि कितना का वृद्धि हुआ, कितना का 190 का वृद्धि हो रहा है। नहीं तब 190 बटा यहाँ 200 और गुना में हमारा क्या हो रहा है 100। अब 10 10 10 10 2 से काटेंगे, 2 9 18 और 2 5 10, यानी कि 95% का हमारा क्या होगा वृद्धि हो रहा है ना, यहाँ पर प्लस हो रहा है इसलिए वृद्धि हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अभी तक हम लोग 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इससे रिलेटेड हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे तो अगले क्लास में करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं यहीं तक इसको रखते हैं। आगे हम लोग इससे और रिलेटेड अभी 7 क्वेश्चन किए हैं तो और 10-15 क्वेश्चन इसी से चैप्टर से सवाल को कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग घन चैप्टर वाले में जाएंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रोकते हैं क्लास को और फिर कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।